देने वाले हैं और अब से ठीक 1 घंटे 40 मिनट बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन शुरुआत करते हैं दिन की 2 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं सबसे पहले, और ये 2 बड़ी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक और महाराष्ट्र में ठाकरे युग की शुरुआत होने जा रही है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद शपथ लेंगे, उसी शिवाजी पार्क मैदान में जहां से एक वक्त शिवसेना की शुरुआत हुई थी, जहां पर सबसे पहले बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी और भगवा झंडा फहराया था। अब ये भगवा झंडा पूरे महाराष्ट्र में फहराने के लिए तैयार है और आज वहीं से उनके बेटे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। दूसरी बड़ी खबर है, दूसरी बड़ी तस्वीर, साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को देशभक्त बताकर एक बार फिर सियासत में भूचाल ला दिया। उनके बयान के बाद सियासी संग्राम जारी है, बवाल लगातार जारी है। कांग्रेस ने जहां एक और संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने साध्वी पर कार्रवाई करते हुए साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र की नई सरकार को लेकर ही, और बड़ी खबर यह है कि आज ही रात में यानी शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट की पहली बैठक होगी। शपथ ग्रहण के बाद उद्धव ठाकरे अपनी कैबिनेट की बैठक लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी साझा कार्यक्रम, जिसके जरिए महाराष्ट्र में उद्धव सरकार चलेगी, उसका एजेंडा लॉन्च कर दिया गया। किसानों, गरीबों और बेरोजगारों को बड़े तोहफे दिए गए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लुभावनी योजनाओं का भी ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर, सरकार शक्ल लेने वाली है, शक्ल ले चुकी है, लेकिन औपचारिकताएं जो बाकी है वो शिवाजी पार्क में पूरी हो जाएंगी और उसके बाद का एजेंडा पहले से तय हो चुका है। आज रात ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी। हो सकता है कुछ बड़े फैसले ले लिए जाएं, लेकिन सरकार जिस एजेंडे के तहत चलेगी वो एजेंडा पहले लॉन्च कर दिया गया। आपको उद्धव सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की 10 बड़ी बातें दिखाते हैं, ताकि महाराष्ट्र के लोग ये समझ सके कि नई सरकार उन्हें किस तरह की राहत देने वाली है, उनके लिए किस एजेंडे के तहत काम करने वाली है। किसानों की कर्ज माफी और उनकी फसलों का बीमा जो मूल्य है वो बढ़ सकता है। तो पहली बड़ी राहत महाराष्ट्र के किसानों को दी जा सकती है। सरकारी नौकरियों में खाली पदों पर फौरन भर्ती होगी और तुरंत इसका ऐलान लिया जाएगा जैसे ही सरकार औपचारिक तौर पर अस्तित्व में आ जाती है। स्थानीय लोगों को नौकरियों में 80% आरक्षण की बात है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की जाएगी और इसको बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। बस्ती वालों को 300 की जगह 500 स्क्वायर फीट का मकान, ये एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए जो छोटे जगहों पर रहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर 1 रुपए वाला क्लिनिक खुलेगा, यानी दिल्ली का एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। सिर्फ 1 रुपए में लोगों के पैथोलॉजी टेस्ट होंगे। तो आम लोगों के लिए ये बड़े ऐलान। सस्ते भोजन के तहत 10 रुपए की थाली वाली योजना भी लागू की जाएगी, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चलती है। राज्य की सभी गरीब बच्चियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, इस बात का भी ऐलान किया गया है। शिक्षित बेरोजगार युवकों को फेलोशिप मिलेगी। तो इतिहास बन रहा है। नए महाराष्ट्र में नई सरकार शक्ल ले रही है और उससे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसके तहत सरकार चलेगी उसका ऐलान हो चुका है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो तय हुआ है, इसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नाम से सरकार काम करेगा। इसमें भारतीय संविधान के प्रति जो तत्व और मूल्य है उसके अनुसार ये आघाड़ी सरकार, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी काम करेगी। इसमें भारतीय संविधान में जो मूल्य और तत्व है ये केंद्र स्थानीय होंगे। ये मुद्दे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये सभी समाज घटक, सभी जाति पाति के लोग, सभी भाषा, प्रांत, सभी इसमें सबको साथ में लेकर आगे चलेगी। इसमें कोई भेदभाव, इसमें धर्म, जाति, भाषा, प्रांत सभी लोगों को साथ में लेकर चलेगी और इस प्रांत सभी इसमें सबको साथ में लेकर आगे चलेगी। इसमें कोई भेदभाव, इसमें धर्म, जाति, भाषा, प्रांत सभी लोगों को साथ में लेकर चलेगी और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था हमारी निचले स्तर पर जा रही है, उसके बावजूद जो बेरोजगारी है, किसानों की जो अड़चने हैं, जो नुकसान हुआ है बाढ़ से, बारिश से, और वो नुकसान है, किसान जो है तकलीफ में है। ये जो आम आदमी है, सामान्य मानुष और किसान, इनको केंद्र स्थानीय रखकर ये सरकार आगे बढ़ेगी। तो एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। कांग्रेस की ओर से 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बाला साहब थोराट ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं।
कैबिनेट होगी, क्या कहना चाहेंगे? अभी ऐसा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे उद्धव जी और वो डिसीजन लेके कभी कब कैबिनेट करना है। सर, ये 80% रिजर्वेशन जो लोकल लोग हैं उनके लिए होगा, क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर लॉ भी बनाने की बात हुई है सर। एक मिनट सर बोलिए ना। ओम शांति ओम शांति। सर चलेंगे। अभी ऐसा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे उद्धव जी और वो डिसीजन लेके कभी कब कैबिनेट करना है। सर, ये 80% रिजर्वेशन जो लोकल लोग हैं उनके लिए होगा, क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर लॉ भी बनाने की बात हुई है सर। एक मिनट सर बोलिए ना। ओम शांति ओम शांति। बालासाहब थोराट को सुन रहे थे। कांग्रेस के बड़े नेता और उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के आला कमान को समझाया कि अगर बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है तो इस गठबंधन के साथ जाना होगा। इस बीच अजीत पवार को लेकर चर्चाएं थी कि शपथ ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल शपथ नहीं ले रहे। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, देखिए। देखिए सर, ये बताएं अगर आप शपथ विधि के लिए जा रहे हो, अगर आप शपथ विधि के लिए जा रहे हैं, आप खुद भी शपथ लेंगे, आप खुद भी शपथ लेंगे सर। शपथ लेने के कार्यक्रम को लेकर बता दीजिए, आप सुप्रिया ताई को भी लेकर जाएंगे पवार साहब। तो अजित पवार को आप सुन रहे थे। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने जवाब नहीं दिया सवालों का। मनीष अवस्थी जी हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय कौशिक जी हमारे साथ स्टूडियो में और साथ ही मंडोला जी भी हैं। लेकिन मनीष जी, पहला सवाल तो आपसे, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत को आप ज्यादा करीब से समझते हैं, काफी समय आप महाराष्ट्र में रहे। अजित पवार सवालों से बच रहे हैं फिलहाल। मुझे ऐसा लगता है वो कुछ भी कहकर, क्योंकि अजीत पवार को एक दिक्कत और भी है, जब भी उनसे हिंदी में सवाल पूछे जाते हैं तो वो हिंदी में जवाब देने से कतराते हैं। एक तो ये कि वो हिंदी पूरी तौर पे समझ नहीं पाते और जिस नाजुक घड़ी से वो निकलकर बाहर 10:10 जो डॉक्टर सीमा मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये जिस दिन पहली बार शरद पवार ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे ही साथ देश के सवाल में बैठी थी। अजीत मंडोला साहब भी थे। मैंने इनसे सवाल किया था कि आपका नेता कबड्डी का खिलाड़ी है, वो छूकर आ जाना उसकी फितरत है, लेकिन तब सीमा जी आपने खारिज कर दिया था। आज चेहरे पे मुस्कान दिख रही है कि आज आपकी सरकार बन रही है और उसका केंद्र, उसका रिमोट आप ही के नेता के पास होगा। तो जहां तक बात की जाए, अजीत पवार इस समय पूरा जो स्पेस है वो स्पेस तीनों दलों को देकर, और उसके साथ साथ वो जानते हैं कि उनके चाचा ने उनके लिए क्या सोच रखा है, तो इससे बेहतर कि वो कुछ बोले उनकी तरफ से आए तो ज्यादा अच्छा। मनीष जी, आपने जो बातें कही उससे मुझे एक कहावत याद आ गई। हालांकि उस कहावत को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे रहा हूं। हिंदी में हम एक कहावत सुनते हैं, 100 सुनार की एक लुहार की, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को देखते हुए इसको थोड़ा सा मैं बदल देता हूं कि 100 सरदार की एक पवार की। सीमा मलिक जी, आपका कमेंट इस पर। देखिए, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है ये, और मुझे मेरे ख्याल से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आज सबको पता चल गया है कि हमारे नेता कितने बड़े नेता हैं इस देश के। और तो सीमा मलिक जी, ये तो मानकर चले ना, ये तो मानकर चले उद्धव ठाकरे सीएम जरूर, लेकिन सरकार दरअसल चलेगी सिल्वर ओक से। नहीं, देखिए, हम लोग के यहाँ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप जैसा कि बीजेपी में होता था कि बड़े भाई छोटे भाई और रिमोट कंट्रोल, ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल आर टुगेदर एंड हम सब मिलके हमको काम करना है देश की, महाराष्ट्र की जनता के हित में, और वही हम करेंगे। बाकी तो लोगों के स्पेकुलेशंस और उनकी बातों के लिए हम लोग कुछ नहीं कह सकते। वी ऑल आर टुगेदर एंड वी ऑल आर इक्वल एंड और हम लोग को सबको मिलके बस एक ही चीज देखनी है। कुछ चीजों से हमें एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें इन चीजों से ऊपर उठना पड़ता है, और हमें देश की जनता के लिए हित के काम के लिए ही हमें मतलब करना है। चलिए शिवा जी, मैं आपके पास आता हूं। वैसे महाराष्ट्र की सियासत में तमाम दल तमाम बातों और बहुत सारे मुद्दों से ऊपर उठ चुके हैं, इसीलिए शायद ये सरकार बन रही है। लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर बाद नहीं, करीब 1.5 घंटे का ठीक वक्त बचा हुआ है। शाम 6:40 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। 6 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे उद्धव ठाकरे। मुंबई के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण होगा और पहली बार ठाकरे खानदान से कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे की ताजपोशी होगी। अजीत पवार महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज उनका शपथ नहीं हो रहा है। इसके कयास है सिर्फ शपथ ग्रहण से पहले ठाकरे परिवार का एमसीए में स्वागत समारोह भी हुआ। आज शिवाजी पार्क पूरी तरीके से तैयार हो चुका है उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह के लिए, और स्टेज भी कुछ इसी तरीके से सजाया जा रहा है जैसा छत्रपति शिवाजी के दौर में हुआ करता था। शनिवार वाड़ा
जो कि मराठाओं का केंद्र हुआ करता था, शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक हुआ करता था, उसी की तर्ज पर मंच तैयार किया गया है।